90% यूजर जब भी गेमिंग मॉनिटर परचेज करते हैं तो सिर्फ रिफ्रेश रेट देख लेते हैं कि भाई जिसका रिफ्रेश रेट ज्यादा है उस पे गेमिंग अपनी बढ़िया सी होगी। लेकिन भाई गेमिंग करने के लिए पैनल का बहुत ही बड़ा रोल होता है। IPS है, VA है, डिस्प्ले पोर्ट है, HDMI पोर्ट है एंड आफ्टर दैट ये चीज बहुत ही ज्यादा मैटर करती है कि भाई लैपटॉप से गेमिंग करना चाहते हो या फिर PC से। सब कुछ इसी एक वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले इसे देखो, अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है, मतलब 10,000 से आपने ज्यादा पैसे नहीं लगाने, डेल के इस मॉनिटर को परचेज कर सकते हो। 9500 रुपीज के अंदर आपको मिल जाएगा। वैसे तो बिना कार्ड डिस्काउंट के भी है, 9400 रुपीज तक आपको मिल जाएगा, बट कार्ड डिस्काउंट के साथ में अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हो तो फिर 9000 से कम का ही पड़ेगा आपको ये। अब देखो 24 इंचेस का फुल HD IPS पैनल दिया गया मॉनिटर में, 300 निट्स की ब्राइटनेस है, 200 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम, 99% sRGB, AMD फ्री सिंक को भी सपोर्ट करता है, ASIA10 की भी सपोर्ट है। अब इन सभी चीजों का मतलब क्या होता है? देखो गेमिंग बढ़िया से होगी, 200 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो जितनी भी अपनी ई स्पोर्ट्स वाली या फिर कॉम्पिटिटिव गेम्स हैं उनके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ASIA10 की सपोर्ट से ये चीज होती है कि जो भी कंट्रास्ट एंड कलर्स हैं ये उनको एनहांस कर देता है। तो अगर आप मूवीज या फिर OTT वगैरह देखना चाहते हो उसका एक्सपीरियंस ज्यादा बढ़िया मिलेगा हमें। सिंपल 99% sRGB मतलब कलर ग्रेडिंग करनी है, अगर आपने वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, कलर्स काफी ब्राइट एंड एकदम ही क्रिस्पी दिखते हैं। मोटा मोटा ये जो मॉनिटर है ये हर एक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं हम। अगर आपने कॉम्पिटिटिव गेमिंग करनी है लाइक वैलोरेंट, CS2, कॉल ऑफ ड्यूटी, ओवरवॉच, ई स्पोर्ट टाइटल्स होगी, फास्ट जो रिएक्शन बेस्ड गेम्स होती हैं लाइक वॉरजोन होगी, रॉकेट लीग होगी, PUBG PC वगैरह, सब कुछ आप इस पे खेल सकते हो। 3 साल की वारंटी मिल जाती है। अब देखो डेल के इस मॉनिटर के अंदर एक तो हमें स्पीकर्स नहीं मिलते एंड सारी एडजस्टमेंट्स भी नहीं है, तभी इसका जो प्राइस है वो बाकी मॉनिटर से थोड़ा कम है। डिस्प्ले क्वालिटी को लेके तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा हुआ। नेक्स्ट इसके बाद फिर आ जाता है 10,000 रुपीज के अंदर मिलने वाला सैमसंग का ये मॉनिटर। ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। ओडिसी सीरीज का मॉनिटर है ये, 24 इंचेस का फुल HD VA पैनल दिया गया। गेमिंग के अंदर इतनी कोई दिक्कत नहीं रहती अगर आप VA पैनल को परचेज करते हो। VA एंड IPS में जो मेजर डिफरेंस है, जो साइड विंग एंगल्स होते हैं वो IPS के ज्यादा बढ़िया होते हैं। दिखने के अंदर कोई दिक्कत नहीं मिलेगी आपको किसी भी एंगल से आप देखो। एंड जो VA पैनल है उसके साइड विंग एंगल्स इतने बढ़िया नहीं होते, बट जो गेमिंग है वो तो हमने फ्रंट पे बैठ के करनी है, तो फिर VA एंड IPS का इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं आता गेमिंग के लिए। ये सारी गेम्स मैंने टेस्ट करके देखी है, सब कुछ एकदम बढ़िया से चलता है। जो भी अपनी स्टोरी बेस्ड गेम्स है लाइक GTA 5 होगी, रेड डेड रिडेम्पशन 2 होगी, स्पाइडरमैन, विचर 3, रेजिडेंट इविल, एंड इसके बाद जो हॉरर वाली गेम्स होती हैं, डार्क एनवायरनमेंट वाली जो गेम्स होती हैं, रेजिडेंट इविल, एलन वेक, रेसिंग होगी, स्पोर्ट गेम्स होगी, फोर्जा होराइजन, F1, FIFA, ये सब कुछ मैंने इस पे टेस्ट किया हुआ है। इसी सेम मॉनिटर का एक दूसरा IPS पैनल वाला भी मॉडल आता है, लिंक प्रोडक्ट टैब में ऐड कर दूंगा, आप उसे भी चेक कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर आपको AMD फ्री सिंक की भी सपोर्ट मिल जाती है, 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है, 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, ASIA10, 95% sRGB एंड आई सेवर मोड हमें इसके अंदर दिया गया है। सब कुछ बहुत ही प्रीमियम है। एक HDMI पोर्ट है, एक डिस्प्ले पोर्ट मिल जाती है। अब डिस्प्ले पोर्ट की जो बैंडविड्थ है वो HDMI से ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होती है। अगर आप कस्टम PC के साथ में गेमिंग कर रहे हो तो डिस्प्ले पोर्ट को ही कनेक्ट करके गेमिंग करो। लैपटॉप के साथ में करोगे फिर तो भाई HDMI से ही होगा। एंड जितने भी मॉनिटर्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ सभी के अंदर आपको DP पोर्ट मिलती है। सारी एडजस्टमेंट है इसके अंदर, मॉनिटर को ऊपर नीचे स्विवल पिवट सब कुछ कर सकते हो। 3 साल की वारंटी हमें इस पे मिल जाती है। नेक्स्ट है LG का अल्ट्रा गियर गेमिंग मॉनिटर। LG की गेमिंग सीरीज का मॉनिटर है, 11,000 रुपए के अंदर में मिल जाएगा। 24 इंचेस का फुल HD IPS पैनल दिया गया। ये जो मॉनिटर है मेरा पर्सनली फेवरेट मॉनिटर है। AMD फ्री सिंक की सपोर्ट मिल जाती है, NVIDIA G-Sync की सपोर्ट मिल जाती है, दोनों कंपेटेबल है। 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 300 निट्स की ब्राइटनेस एंड 99% sRGB एंड इसके अंदर में ASIA10 की भी सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन एक चीज हमने समझनी है, HDMI पोर्ट है एक एंड दूसरे DP पोर्ट। HDMI पोर्ट से 144 हर्ट्ज तक का आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा इस मॉनिटर पे, लेकिन अगर आप इस पे गेमिंग करते हो डिस्प्ले पोर्ट के थ्रू फिर आपको 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। तो डेस्कटॉप पे गेमिंग करोगे डिस्प्ले पोर्ट से ही कनेक्ट करके करनी है। सारी एडजस्टमेंट्स आपको इसके अंदर भी मिल जाती है। 3 साल की वारंटी दे रखी है। एसर का ये मॉनिटर भी काफी बढ़िया है, 27 इंचेस का गेमिंग मॉनिटर है, बहुत ही बढ़िया गेमिंग मॉनिटर है। गेमिंग के लिए एकदम ही सिनेमैटिक से फील आती है। फुल HD IPS मॉनिटर है, AMD फ्री सिंक के साथ ही 0.5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम, 200 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, ASIA10, 99% sRGB मिल जाती है, 2 HDMI पोर्ट्स हैं, DP पोर्ट है। अब इन सभी चीजों के साथ में आपको इस मॉनिटर के अंदर 2 वॉट के 2 स्पीकर्स भी मिल जाते हैं। अब देखो जब भी हमने स्टोरी बेस्ड गेम्स खेलनी होती है लाइक GTA 5, रेड डेड रिडेम्पशन 2, साइबरपंक होगी, बड़ी डिस्प्ले पे ज्यादा मजा आता है, तो उसी के लिए आपको इस मॉनिटर के अंदर 27 इंचेस का डिस्प्ले साइज मिल जाएगा। गेमिंग के लिए ज्यादा बड़ी ऑप्शन है ये। सारी की सारी गेम्स बड़ी डिस्प्ले पे ज्यादा बड़ी एक्सपीरियंस देती हैं। 3 साल की वारंटी मिल जाती है, आप इसे भी जरूर कंसीडर करो। नाउ लास्ट में आपको सबसे बेस्ट प्रोफेशनल गेमर्स के लिए मॉनिटर बताता हूँ, Lenovo की Legion सीरीज का। अराउंड 10,000 रुपए के अंदर में मिल जाएगा। 24 इंचेस का फुल HD IPS पैनल, ये 2 मॉडल के अंदर आता है, VA पैनल एंड IPS पैनल दोनों दे रखे हैं इसके अंदर। अराउंड सेम ही प्राइस है दोनों का, तो बेटर है कि मेरे अकॉर्डिंग आपको IPS पैनल वाला परचेज करना चाहिए। AMD फ्री सिंक की सपोर्ट मिल जाती है, 0.5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है, इससे कम रिस्पॉन्स टाइम नहीं मिलेगा आपको इस बजट के मॉनिटर्स पे। 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश
रिफ्रेश रेट है, मैक्सिमम रिफ्रेश रेट है, 300 निट्स की ब्राइटनेस, 99% sRGB, 2 HDMI पोर्ट्स हैं, DP पोर्ट है, सारी एडजस्टमेंट्स हमें इसके अंदर भी मिल जाती हैं एंड इसके अंदर भी हमें 3 साल की वारंटी दे रखी है। बीट गेमिंग, एडिटिंग कुछ भी कर लो इस पे। तो आप अब देखो प्रोफेशनल गेमिंग करनी है, फिर LG, Lenovo एंड Samsung इनमें से कोई परचेज कर लो। गेमिंग के साथ ही एडिटिंग करनी है, एसर वाला बढ़िया रहेगा। डेल वाला आपने तभी कंसीडर करना है अगर आपका बजट 9000 के आसपास है। कोई भी क्वेरी है किसी भी मॉनिटर से रिलेटेड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट। लिंक्स आपको सभी मॉनिटर्स के प्रोडक्ट टैब में मिलेंगे।